हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमने अभी क्या पढ़ा है पता है आपको? डिफरेंशिएशन चैप्टर हमने अभी कंप्लीट किया है बहुत ही शानदार तरीके से। आप लोग भी साथ में बने रहे, है ना? तो अब हम नया चैप्टर लेने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम सीधे चैप्टर के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है भाई? इस चैप्टर में हम लोग टेंजेंट नॉर्मल्स, डेरिवेटिव्स एज रेट मेजर्स, अप्रोक्सीमेशंस, रॉल्स थ्योरम, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमा एंड मिनिमा इसमें पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब ये है कि जो भी हमने अभी इससे पिछला चैप्टर पढ़ा था हमने डिफरेंशिएशन, उसका रियल लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस है ना? तो वही हम इसको देखेंगे। ठीक है भाई? अब लेकिन आप मेरे से एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये क्या लिखा है आपने, व्हाट इज दिस, ये क्या है ना? तो देखिए, इस चैप्टर से आज तक 222 से लेके 225 के बीच में PYQs आए हुए हैं, है ना? तो मैंने ये टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि किस किस टॉपिक से कितने कितने सवाल आपको आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सवाल जो है वो डेरिवेटिव एज रेट मेजर टॉपिक के ऊपर आए हुए हैं। उसके बाद इस टॉपिक के ऊपर, उसके बाद इस टॉपिक के ऊपर, है ना? तो तैयारी थोड़ी सी हमें स्मार्टली करनी चाहिए। तो ये देखना चाहिए हमें कि किस किस टॉपिक से ज्यादा सवाल हमें आते हैं। तो ये 3 टॉपिक आपके ज्यादातर वेटेज ये खींचे हुए हैं। उसके बाद ये मोनोटोनिसिटी और ये लास्ट में अप्रोक्सीमेशन। ठीक है? और ये रॉल्स थ्योरम। तो इनके ऊपर थोड़ी कम सवाल आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज 70 से 80% वेटेज जो वो इन 3 टॉपिक्स का ही है ना? तो हम स्टार्ट करेंगे आज टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, चलिए देखते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। हालांकि आप इससे वाकिफ होंगे, अभी तक तो आप लोगों ने काफी पढ़ाई की होगी मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इसमें इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन आपको पता है ना, अगर ये कोई लाइन है तो ये एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रही है। ये जो थीटा है ना, थीटा है ना, ये अमाउंट इसको ही हम क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। मतलब ये झुकाव है ना? इंक्लिनेशन का हिंदी में मतलब होता है झुकाव। ठीक है भाई? तो ये थीटा को ही क्या बोलते हैं हम? इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। उसके बाद स्लोप, क्योंकि वो थीटा और टेन थीटा में बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है भाई? तो स्लोप को एम भी बोलते हैं, टेन थीटा भी बोलते हैं, और साथ में डी/dx भी बोलते हैं। अच्छा, इसका मतलब एक बात समझ में आई हमें कि सर जो ये डेरिवेटिव है ना, ये क्या देता है? क्या देता है ये? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली क्या हमें रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके? अब आप देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ी है तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। ठीक है? रंगों की कमी नहीं है अपने पास, रंगों का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये लाइन की इक्वेशन है ना? तो इसका स्लोप अगर आपको निकालना है, स्लोप निकालना है ना आपको, आप चुपचाप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएट। dy/dx निकालिए, वही इसका स्लोप होगा। लेकिन उससे भी फास्ट निकालना है आपको, तो आप क्या करिए? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, और ये माइनस के साथ में, यही इसका क्या होगा? इस लाइन का स्लोप। इसी तरह से अगर लाइन कुछ इस तरह से होगी, y इक्वल टू mx प्लस c तरह से, तो ये जो m होगा यही इसका क्या होगा? स्लोप। और ये जो c होता है ना, ये y इंटरसेप्ट होता है। पता है आपको? पता है ना आपको क्या होता है? ये y इंटरसेप्ट है ना? और दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली अगर कोई लाइन है, दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली कोई लाइन है ना, तो उसका स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1। ओके? अब देखिए इधर ध्यान से, अगर कोई कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स है, कोई कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स है, और एक पॉइंट x इज इक्वल टू c पर उसका एक टेंजेंट खींचा गया है उसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर x इज इक्वल टू c पर, तो उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, डेरिवेटिव निकालिए उस पॉइंट को रख दीजिए, डेरिवेटिव निकालिए उस पॉइंट को रख दीजिए, डेरिवेटिव निकालिए उस पॉइंट को रख दीजिए, वही क्या होगा? आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। जैसे एग्जांपल देखिए आप लोग यहाँ पे, ये देखिए, अगर आपसे कोई पूछ रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 0, और ये कर्व दे रखा है आपको, कर्व क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो आप चुपचाप क्या करिए? dy अपॉन dx क्या हो जाएगा बताइए? सॉरी, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x, है ना? और किस पॉइंट पर? x इक्वल टू 0 पर, तो आप क्या रख देंगे x की जगह? बताइए cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, है ना? चलिए आगे देखते हैं। आगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है? अगर किसी पॉइंट x1 y1 पर कोई
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपसे पूछ रहा है, पॉइंट क्या है x1 y1 और कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। जैसे कि मान लो ये कोई कर्व है, ऐसा ये कोई कर्व है और ये पॉइंट है आपका x1 y1, है ना। और इस पे आपसे क्या पूछ रहा है, वो ये लाइन है ना, लाइन, लेकिन ये है क्या, टेंजेंट। तो टेंजेंट भी तो क्या है, लाइन, इसलिए इसकी क्या पूछ रहा है, इक्वेशन। मतलब इस लाइन की जो कि ये टेंजेंट है, इसकी क्या बता दीजिए, इक्वेशन बता दीजिए, ठीक है भाई। तो इस पॉइंट पर क्या निकालनी है आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। किसके लिए, इस कर्व के लिए। कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो करना कुछ नहीं है, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी ना, आपको कर्व चाहिए और पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, कर्व और पॉइंट। ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने, कर्व और पॉइंट। तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, दिया होगा, या तो हमें निकालना पड़ेगा, और डी वाई बाई डी एक्स तो आप निकाल ही सकते हैं। तो जैसे आपने कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया, किस पॉइंट पर डिफरेंशिएट करिए, इस पॉइंट पर रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखिए, अगर पॉइंट है, आपको बताए लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि पॉइंट दे दो और स्लोप दे दो। क्या दे दो, पॉइंट और स्लोप। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, देखिए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस वन। ये क्या है, स्लोप इंटू एक्स माइनस वन, स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हमें पता है कि जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। जैसे मान लीजिए ये कर्व है, आपने इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा है, इस पॉइंट पर किसी पॉइंट पर आपने क्या खींचा है, टेंजेंट। तो इससे बिल्कुल ये जो डॉटेड वाली लाइन है, इस टेंजेंट के, ये टेंजेंट है, टेंजेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, बताइए, ये इसकी क्या होगी, नॉर्मल। अच्छा, तो अगर नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर के, सॉरी, नॉर्मल जो वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, बताइए, माइनस वन। स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस वन। तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है ना, तो आप जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट, उसके स्लोप का उल्टे का माइनस ले लो। क्या बोला मैंने, स्लोप ऑफ टेंजेंट के उल्टे का माइनस। देखिए, उल्टे का माइनस, उल्टे का माइनस, तो फिर मिल गया। फिर से पॉइंट अपने पास पहले से पड़ा हुआ है, x1 y1, है ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना। ये क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है भाई। तो ये आप लिख लीजिएगा इनको, है ना, या फिर आप वीडियो को पॉज करके इनको लिख लिया करो, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब सवाल देखिए, सवाल अब ये बोल रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल किसके लिए, इस कर्व के लिए, इस कर्व के लिए। और किस पॉइंट पे, 1,1 पॉइंट पे। किस पे, 1,1 पॉइंट पर। लेकिन ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को जरा कर्व में रख के देखिए, इस पॉइंट को जरा कर्व में रख के देखिए, तो क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल नहीं। आप रख के देखिए, क्या 1 की पावर 2/3 प्लस 1 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1, जो कि होता नहीं है। यहाँ क्या बन जाएगा, देखिए 2 और यहाँ पे क्या है 1, तो 2 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट हमेशा, आप जो पॉइंट दिया है ना, उसको एक बार जरा चेक करके भी देखा करो कि वो पॉइंट कर्व पे है भी या नहीं। क्यों सर, क्यों देखना है, क्योंकि आप खुद सोचिए, पॉइंट अगर कर्व पे होगा ना, तभी तो हम उसके ऊपर टेंजेंट खींच पाएंगे, है ना, या फिर उस पॉइंट पे नॉर्मल खींच पाएंगे। लेकिन अगर पॉइंट कर्व पे होगा ही नहीं, तो काहे की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और काहे की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ आई क्या, ओके। तो इसमें, इस सवाल में इसको क्या देना चाहिए था, यहाँ पे x इक्वल टू 2। फिर क्या करते आप इसको डिफरेंशिएट करते, डिवाइड बाय dx निकालते और चुपचाप इस पॉइंट को रख देते, वही आपका क्या होता, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या टेंजेंट निकालने में क्या ही परेशानी है ना। आइए आगे देखते हैं, इस सवाल को देखिए। इसको करना है तो कर सकते हैं, ठीक है भाई, चलो कर ही लेते हैं। मान लीजिए ये सवाल ऐसे नहीं होता, x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 दिया होता, है ना, और एट 1,1 पूछा होता, अब ये सेटिस्फाई करेगा, है ना। इफ कर्व जो है वो ये होता, तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती, है ना। देखिए जरा ध्यान से, क्या करिए, इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2/3 x की पावर 2/3 प्लस 2/3 माइनस का 1, है ना। इधर क्या होता है, 2/3 y की पावर 2/3 माइनस का 1, और साथ में क्या आता है, क्यों, क्योंकि ये y को भी x मान के डिफरेंशिएट किया, तो क्या आता है साथ में, dy अपॉन dx, और इसकी डिफरेंशिएशन क्या आती, 0। ओके, ये कितना आ जाएगा, देखिए माइनस का 1/3,
3, देखिए 2/3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस का 1/3। ओके, तो कितना हो जाएगा ये 2/3 एक्स की पावर माइनस का 1/3 प्लस 2/3 वाई की पावर माइनस का 1/3 और साथ में क्या आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, है ना। इसको इधर लेके जाइए, तो 2/3 वाई की पावर माइनस 1/3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का 2/3 एक्स की पावर माइनस का 1/3। ये काटने में तो देरी बिल्कुल नहीं करते आप लोग, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, आगे क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 1/3 अपॉन क्या हो जाएगा, अच्छा एक माइनस बाहर भी है ना, और y की पावर माइनस 1/3। ओके, अब आप क्या कर लीजिए, इसमें इसको ऐसा लिख लीजिए। और किसके ऊपर बोला है मैंने, पॉइंट क्या है आपके पास 1 पावर 1, तो x की जगह रखना है, x की जगह 1 y की जगह 1, तो स्लोप क्या जाएगा dy अपॉन एट एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा बताइए, रख दीजिए क्या हो जाएगी 1, तो स्लोप क्या आ जाएगा -1। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है सर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलने में क्या है, क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने में बताइए, y माइनस y1, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है ना आपके पास 1, तो ये x1 और ये y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। इसको सॉल्व करिए, आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखिए। अब यहाँ पे x इक्वल टू कर्व दे रखा है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280 स्क्वायर। यहाँ पे नोट करने वाली बात, नोट करने वाली एक बात है कि ये देखिए पैरामीट्रिक कर्व्स हैं, कैसे हैं पैरामीट्रिक कर्व्स। तो पैरामीट्रिक कर्व्स में याद रखिए, पैरामीट्रिक कर्व्स में कर्व ही पॉइंट होता है। क्या बोला मैंने, कर्व ही पॉइंट होता है। अभी अब मैंने आपको बताया ना, अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए, है तो इक्वेशन ऑफ लाइन ही ना भाई। तो अभी हमने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एक पॉइंट दे दो और साथ में क्या दे दो स्लोप। तो हमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए ना, स्लोप तो हम निकाल देंगे सर कैसे, डिफरेंशिएट करेंगे ना, पैरामीट्रिक कर्व है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन पिछले ही चैप्टर में हमने पढ़ा है, याद है आपको तो। लेकिन खास बात क्या है इसमें, खास बात क्या है कि पैरामीट्रिक कर्व में कर्व ही पॉइंट होता है, ध्यान रखिए इस बात को। चलिए इसको डिफरेंशिएट करिए, तो टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो क्या आएगा dx अपॉन dt क्या हो जाएगा बताइए 280, dy अपॉन dt क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा भाई बताइए 2a, क्या हो जाएगा 2a। तो इंप्लाइज dy अपॉन dx क्या आ जाएगा बताइए, dx सॉरी dy अपॉन dt डिवाइड बाई dx अपॉन dt, भूल तो नहीं गई भाई, पिछले चैप्टर में पढ़ा है हमने अभी ये। तो क्या हो जाएगा 2a अपॉन 2at, ये क्या आ गया आपके पास स्लोप, dy बाई dx मतलब क्या आ गया स्लोप, स्लोप आ चुका है भाई आपके पास। ओके, स्लोप आ गया, पॉइंट तो यही है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने में क्या है बताइए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी बताइए, y माइनस y1 कौन हो गया 280, क्योंकि कर्व पैरामीट्रिक कर्व में कर्व ही पॉइंट होता है, इजिकल टू स्लोप, स्लोप कितना है सर, ये कितना आ गया भाई 1/t, कितना आ गया 1/t x माइनस 80 स्क्वायर, है ना, x माइनस x1, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और अगर कोई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछता तो सर तो क्या होता, तो भी हम बता देते कि माइनस 280। और देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, तो टेंजेंट के स्लोप के उल्टे का माइनस बताइए, तो -1/1/t, ठीक है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस, और x माइनस 80 स्क्वायर। ओके, समझ आया ना आपको। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कर्व पैरामीट्रिक आ जाए तो पैरामीट्रिक कर्व में कर्व ही पॉइंट होता है, इसलिए क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान काम हो जाएगा। आइए जरा इसको देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, मैंने पहले बोला है जगह हमें छीननी पड़ती है, तो इसको छोटा करके हमने जगह छीन ली है ना। अब देखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये कर्व ये दे रखा है और इसके लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है हमें। तो ये फिर से अगेन पैरामीट्रिक कर्व है ना। तो dx अपॉन dt बताइए क्या होगा, क्या होगा dx अपॉन dt बताइए 2t + 3,
ओके, डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, कितना हो जाएगा 4t माइनस का 2। अच्छा तो फिर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा सर, ऊपर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, 4t माइनस का 2 डिवाइड बाई 2t प्लस का 3। अब पॉइंट दे रखा है, मतलब पॉइंट दे रखा है तो अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आएगा। तो यहाँ पे ये आ तो गया है, लेकिन इसमें क्या है देखिए टी है, क्या है टी, लेकिन अब टी चाहिए हमें, तो टी टी चाहिए तो ध्यान से देखिए, टी चाहिए तो देखिए गिवन क्या है सवाल में, सवाल में पॉइंट क्या है 2, -1। अभी अभी मैंने बोला, अभी अभी मैंने बोला तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, पॉइंट दे रखा है आपको। तो अभी अभी बोला कि पैरामीट्रिक कर्व में कर्व ही पॉइंट होता है, मतलब x की जगह रखना है आपको, 2 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा t² प्लस 3t माइनस का 8। ओके, इसको इधर लेके चले जाइए, ठीक है, या इसको इधर लेके आ जाइए, है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए बताइए बताइए, अरे क्या होगा अभी बताइए, अरे बताइए। अच्छा, फिर यहाँ से इधर रखिए -1 इज इक्वल टू 2t² माइनस का 2t माइनस का 5, है ना। तो ये देखिए इसको सॉल्व करिए जरा, इसको भी सॉल्व करिए, बताइए टी की कितनी वैल्यू आएगी बताइए जरा, अरे बताइए, है ना। तो क्या हो जाएगा, करिए t² प्लस 3t, है ना, और ये इसको इधर लेके जाओ तो -8 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, तो t² प्लस 3t माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। इधर हमें 10 चाहिए और 3 चाहिए, तो कितना हो जाएगा 5 और 2, कितना हो जाएगा 5 और 2, इधर करता हूँ मैं, t² प्लस 5t माइनस का 2t माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, तो t इंटू टी प्लस 5 माइनस का 2 इंटू टी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि इधर से t -5 आ गया और साथ में क्या आ गया 2, कितना आ गया 2। तो एक तो ये वैल्यू आ गई t की, दूसरी देखिए इधर से देखिए, इसको इधर लेके जाइए, तो 2t² माइनस का 2t माइनस का 5 और प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 2t² माइनस का 2t और ये कितना हो गया माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए, t² माइनस का t माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो कितना बचा देखिए, कितना हो गया, सॉरी क्या फैक्टर आ गया इसके बताइए, अरे बताइए, हाँ t इज इक्वल टू क्या हो गया 2 और साथ में क्या हो गया माइनस का 1, क्या हो गया 2 और माइनस का 1। तो यहाँ से देखिए t की कुछ कॉमन वैल्यू आई, इधर से 2 और इधर से 2, इधर से 2 और इधर से 2, है ना। तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या रख देंगे हम 2, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा बताइए, 4 इंटू 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2t प्लस, सॉरी 2 इंटू 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा बताइए, 8 में से 2 गया 6, है ना, 4 प्लस 3 7, 6/7, है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही पूछा था इसमें, क्या पूछा था स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी होगी तो सोचिए, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी होगी तो क्या करेंगे, अरे बताइए क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर पूछ लेता वो तो क्या करते फिर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पॉइंट पड़ा हुआ है, पॉइंट पड़ा हुआ है तो क्या आएगा y माइनस y1 या यही x1 y1 बन जाएगा, और स्लोप कितना है 6/7 x माइनस x1, ठीक है भाई, ये देख लीजिए 4 दूनी 8 में से 2 6 4 और 7, ठीक है, ओके ओके। चलिए आगे, चलिए फिर आगे, ओके। अब हम PYQs देखते हैं कि CT में किस तरह के PYQs इसमें आए हैं। अब देखिए इधर ध्यान से, ये बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रंगों का इस्तेमाल करेंगे, रंगों की तो कमी नहीं है। तो द कर्व वेयर इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, अच्छा ये बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ इस कर्व के लिए, है ना, और वो जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट पर बताइए कहाँ पे, ये जरा ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है मतलब y कितना हुआ होगा 0, तो एक तो आ गया हमारे पास कि y कितना है 0, y 0 है, तो इस कर्व में y 0 रख दीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 0 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो ये 0 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2। देखिए तो पॉइंट मिल गया आपको, देखिए अरे मिला पॉइंट की नहीं मिला, देखो 2,0 पॉइंट मिल चुका है। अब क्या बोल रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बस इसको डिफरेंशिएट करना है अब इस कर्व को, तो कर लीजिए डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा देखिए y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, या फिर इधर ही डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, चलो जाने दीजिए,
इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इधर ही कर दीजिए, तो क्या आएगा y प्लस एक्स स्क्र वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, इधर के इधर ही डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या आएगा देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, प्लस ये देखो ये u इंटू वी से, u इंटू वी से, तो कर दीजिए ये एक्स स्क्र वैसे का वैसा, इसका क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस प्लस अभी y वैसे का वैसा और एक्स स्क्र का क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा 0 और इसका क्या हो जाएगा माइनस का 1। ओके, अब ये इस टर्म को एक साइड करो, कर लीजिए, क्या हो जाएगा एक साइड में इसको इधर लेके चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा -1 और माइनस का 2xy, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स के ले लीजिए कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू ये, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई बताइए, माइनस का 1 प्लस 2xy और डिवाइड में क्या हो जाएगा बताइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, कर दीजिए, पॉइंट क्या है 2,0, y की जगह 0 रखना है, तो ये 0 हो गया, ये 1 और ये कितना हो जाएगा 2 रखिए 5, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 5, तो स्लोप आ गया आपके पास, स्लोप आ गया कितना माइनस का 1 अपॉन 5। अब क्या निकालने अपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब तो बहुत आसान है सवाल ये, बताइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या जाएगी, पॉइंट आपके पास पड़ा हुआ है y माइनस 0 y माइनस y1, स्लोप माइनस का 1/5 इंटू एक्स माइनस का x1, कर दीजिए क्या हो जाएगा ये देखिए 5y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, इसको इधर ले जाइए, तो x प्लस 5y इज इक्वल टू 2, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बताइए कोई ऑप्शन बैठ रहा है क्या, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। देखिए CET 2025, आगे चलिए अगला सवाल, अभी बोल रहे हैं एंगल बताइए दो कर्व्स के बीच का एंगल, है ना, दो कर्व्स के बीच का एंगल जो होता है ना, उसके लिए फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है भाई, tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका पास, क्या हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ध्यान रखिए दो कर्व के बीच का एंगल निकालना हो तो ये कर्व 1 का स्लोप, ये कर्व 2 का स्लोप, ठीक है, m1 क्या है स्लोप ऑफ कर्व 1, m2 किसका है स्लोप ऑफ कर्व 2, तो अब आपके लिए क्या है, क्या चाहिए आपको बताइए मुझे क्या चाहिए, m1 और m2, क्या चाहिए m1 और m2, तो m1 m2 कहाँ से आएंगे सर, यहाँ से आएंगे यहाँ, बट सर स्लोप के लिए तो पॉइंट चाहिए होता है ना, हाँ तो पॉइंट निकल जाएगा ना, ये भी एक्स वाई में इक्वेशन, ये भी एक्स वाई में इक्वेशन, निकाल लीजिए पॉइंट, बता दीजिए, है ना, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 6 है ना, देखिए जरा हिट एंड ट्रायल से 2 3 इसको कर रहा है क्या, हाँ x2/3 4 3, हाँ यस यस यस, ये दो कर्व है एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इन दोनों को सॉल्व करके हिट एंड ट्रायल से x इज इक्वल टू 2 आ रहा है और y इज इक्वल टू 3 आ रहा है, ओके, तो पॉइंट मिल चुका आपने को, पॉइंट आ गया भाई, बताइए क्या पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया भाई 2,3, अब क्या चाहिए स्लोप, स्लोप निकालने के लिए क्या ही करना है, एक्स वाई इज इक्वल टू 6 है ना, y निकालिए 6 अपॉन एक्स, बताइए डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, बताइए 6 बाहर हो गया, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, किस पे निकालना है सर 2,3 पे, बता दीजिए 2,3 पे, तो यहाँ पे एक्स ही रख सकते हैं हम, y तो रख नहीं सकते, तो कितना हो जाएगा देखिए बताइए माइनस का 6 अपॉन कितना हो गया, ये कितना हो गया भाई 4, है ना, बताइए कितना हो गया ये 2 के टेबल में आते हैं 3/2 माइनस का 3/2, ओके, तो फिर ये आ गया आपके पास m1, तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3/2, ओके, अब क्या करना है अपने को, अब इस कर्व को देखिए तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 12 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, क्या हो जाएगा 12 बाहर, माइनस का 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x की पावर 3, है ना, तो कितना हो गया माइनस का 24 डिवाइड बाई, अब ये चाहिए क्या अपने को, क्या चाहिए बताइए किस पॉइंट पे चाहिए 2,3 पे रखिए, 2 2 8 8 8, तो कितना हो गया माइनस का 3, कितना हो गया माइनस का 3, तो ये आ गया आपके पास है m2 की वैल्यू, m1 पड़ा हुआ है भगवान का दिया हुआ, m2 भी पड़ा हुआ है, भरिए इस फॉर्मूले में, भरिए क्या हो जाएगा बताइए थीटा,
ये देखिए थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स कितना हो जाएगा, m1 कितना है सर माइनस का 3/2 माइनस m2 कितना है प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है ना। ओके, और डिवाइड में कितना हो जाएगा ये 1 प्लस प्लस दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस का 3/2 इंटू क्या हो जाएगा माइनस का 3, है ना। ये देखिए आप कर लीजिए इसको सॉल्व, क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये कितना हो गया 6, 6 में से 3 गया 3, 3/2 ये 3/2 आ गया, और डिवाइड में कितना आ गया ये 9, 9/2 यानी कि 1 प्लस 9/2 यानी कि 11/2, है ना। तो ये कितना हो गया, देखिए इधर ही कर देता हूँ मैं आगे, इसको जरा छोटा करिए, आगे आगे बढ़ाइए ऐसे, ये कहाँ जा रहा है भाई, रुक जा, यस। तो कितना हो गया ये tan इनवर्स 3/2 डिवाइड बाई कितना हो गया 11/2, 2 से 2 गया, कितना बचा भाई tan इनवर्स 3/11, तो थीटा आ चुका आपके पास tan इनवर्स 3/11। सर है क्या, यस 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 यस, कितना है, यस ये भी ऑप्शन ए बैठ गया आपके पास, ठीक है भाई, समझ आ रहा है क्या आपको। हाँ तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए भाई। ओके, सवाल है दो कर्व हैं, दो कर्व जो कि क्या है ऑर्थोगोनल है, क्या है ऑर्थोगोनल, और ये देखिए ऑर्थोगोनल है, ये कहाँ चला गया भाई। ओके, ये खास बात है आपके लिए, ये कि दो कर्व आपस में क्या है ऑर्थोगोनल। अगर दो कर्व ऑर्थोगोनल है इसका मतलब ये है कि दोनों कर्व्स के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू कर्व्स क्या होगा 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री। लेकिन सर वो कैसे होगा, देखिए कर ध्यान से, मान लीजिए ये कर्व है एक, और मान लीजिए ये दूसरा कर्व है ऐसा, है ना, थोड़ा सा और अच्छे से मान लीजिए ये कर्व है, और ये पॉइंट पे मान लीजिए मैं टेंजेंट खींचता हूँ, ये टेंजेंट, टेंजेंट 1, और मान लीजिए इसी पॉइंट पे इस कर्व दूसरे कर्व पे क्या खींचता हूँ टेंजेंट 2, है ना, तो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है थीटा, तो इसीलिए फिर दोनों कर्व्स के बीच का एंगल भी क्या होगा थीटा, थीटा यानी कि कितना ये 90 डिग्री, है ना। तो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है दो कर्व आपस में क्या होता है 90 डिग्री, तो अगर दो कर्व 90 डिग्री है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 क्या होगा बताइए, क्या होगा भाई m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा माइनस का 1। ओके, तो ये कंसेप्ट लगेगा, तो m1 किसका स्लोप कर्व 1 का स्लोप, m2 किसका स्लोप कर्व 2 का स्लोप, दोनों को प्रोडक्ट को क्या करेंगे -1, है ना। पहले वो काम करेंगे फिर देखते हैं बाकी क्या होता है। भाई ने m की वैल्यू पूछी है, यहाँ पे एक m कांस्टेंट इन्होंने घुसाया हुआ है कर्व में, और उसी m की वैल्यू पूछी हुई है, तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो स्लोप m1 निकालना है, तो इसको क्या कर दीजिए डिफरेंशिएट, इसको भी क्या कर दीजिए डिफरेंशिएट, करिए जरा इसको डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा देखिए 2x माइनस का कितना हो जाएगा 8y, साथ में क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अभी यहाँ पे देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, माइनस का 8y dy अपॉन dx, माइनस का 2 नहीं सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0। ओके, माइनस का 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4, 2 से 8 सॉरी 4 आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 4y dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x, dy अपॉन dx कितना हो जाएगा x अपॉन 4y। पहला काम समाप्त, यानी कि m बना चुका। दूसरा काम, इस कर्व को डिफरेंशिएट करिए, 16x 40 का 0 माइनस का कितना हो जाएगा m बाहर रहेगा बाई स्क्वायर का 2y, और साथ में क्या आएगा dy अपॉन dx, इस सारी क्वांटिटी को इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए 16x अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस को भी ले आइए साथ में, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर, तो 2my इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। ये होने के बाद ये काट दीजिए, काटने में तो देरी बिल्कुल नहीं करेंगे, अपॉन क्या हो जाएगा my इज इक्वल टू dy अपॉन dx। ये क्या आ गया आपके पास कर्व 2 का स्लोप, कर्व 1 का स्लोप, कर्व 2 का स्लोप। अब क्या करना है हमें, वही काम m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस का 1 कर दीजिए। देखिए x अपॉन 4y, ये इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -8x अपॉन my इंटू क्या हो जाएगा देखिए x अपॉन 4y, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -1। ओके, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा फिर से कैंसिल, ये 4 से ये कितना हो गया 2, तो कितना हो जाएगा 2x² अपॉन कितना हो जाएगा my² इज इक्वल टू 1। यहाँ से x² ही निकाल लीजिए, चलो
एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, एम बाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2। इसको इक्वेशन नंबर कुछ मान लीजिए, जैसे कुछ भी मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 ही मान लीजिए, है ना। इसको इक्वेशन नंबर ए मान लो, इसको इक्वेशन नंबर बी मान लो, ठीक है। लेकिन अभी एम नहीं आया, हमें तो इस एम की वैल्यू चाहिए, इस एम की वैल्यू चाहिए, तो इस एक्स स्क्वायर को मैं जरा इसमें पुट करके देखता हूँ। चलो इस एक्स स्क्वायर को इधर पुट करके देखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, एम वाई स्क्वायर बाई 2, है ना, इन ए में भर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ओके, ये 8 हो जाएगा, बाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो बाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा m माइनस 8, और इधर नीचे क्या हो जाएगा 2 2 इधर जाके क्या हो जाएगा 4, तो यानी कि क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन m माइनस 8। ओके, तो ये एक वाई स्क्वायर की वैल्यू आई। एक बार मैंने a में भरा, इस इक्वेशन को एक बार a में भरा, इसी इक्वेशन को एक बार b में भर के देखता हूँ। तो जरिए चलिए जरा देखिए, 8 इंटू क्या हो जाएगा एम वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस एम वाई स्क्वायर। ये कट जाएगा, काटने में तो देरी आप बिल्कुल नहीं करेंगे। 4 एम वाई स्क्वायर, इधर का वाई स्क्वायर को बुलाता हूँ, एम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, वाई स्क्वायर कॉमन तो 4m प्लस m कितना हो गया 5m, ठीक है भाई, और कितना हो जाएगा 40, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई इधर से 40 डिवाइड बाई 5m, कट जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा 8/m। तो देखिए ये भी वाई स्क्वायर की वैल्यू और ये भी किसकी वैल्यू है, वाई स्क्वायर की वैल्यू, दोनों आपस में क्या कर देंगे हम बराबर। पहले जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, है ना, जगह छीननी पड़ेगी हमें। तो ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, चलिए करिए फिर, ये भी वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर, तो 4 अपॉन m माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन m, कर दीजिए 4m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8m, माइनस का कितना हो जाएगा 64। ओके, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये देखिए 8m में से 4m गए इज इक्वल टू कितना हो गया 64, कितना गया 4m इज इक्वल टू 64, m इज इक्वल टू 16। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलिए आगे। सीटी 2025 का था, ये भी सीटी 2025, ये भी सीटी 2025, और इससे पिछला भी सीटी 2025। इस सवाल को करते हैं अब, देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है भाई, देखिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का तड़का है इसमें, लेकिन देखिए आप जो ध्यान से जरा देखिए, ये देखिए एक लाइन दे रखी है और एक कर्व दे रखा है। अब इस कर्व को तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना। देखिए कर्व क्या है, y की 2 वैल्यू के लिए x पॉजिटिव है, y की 2 वैल्यू के लिए x पॉजिटिव है, मतलब y की 2 वैल्यू, y की 2 वैल्यू के लिए x क्या है पॉजिटिव, x पॉजिटिव, तो ऐसा कुछ कर्व आया होगा पक्का, पक्के तौर पे कुछ ऐसा कर्व आया होगा। तो ये कर्व क्या है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये लाइन 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 देखिए जरा, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, तो ये क्या है एक्स वाई निकालता हूँ इधर से, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ठीक है, तो x 0 हो जाएगा और y 0 होगा तो 1, तो यानी कि लाइन कुछ ऐसी जाएगी, ये ऐसी ऐसी लाइन जाएगी। ओके, ऐसी लाइन होगी। अब बोला कि इस कर्व और इस लाइन के बीच का क्या बताना है हमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बहुत कम, सबसे छोटा डिस्टेंस, सबसे छोटा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ तो इसका मतलब ये ज्यादा है, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट देखिए इधर ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट मानता हूँ और यहाँ पे पॉइंट मानता हूँ, तो यही डिस्टेंस क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या निकालना है अपने को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट लगेगा, शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको। आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब, अगर मेरे पास एक लाइन पड़ी है, एक लाइन पड़ी है और एक पॉइंट पड़ा है, मान लीजिए पॉइंट अल्फा बीटा है ना, और ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये लाइन की इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0। अगर ये लाइन है तो अगर मुझे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है d, ये निकालना है d, ये d, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को इस लाइन में रख दूंगा, तो d निकालने के लिए क्या करूंगा, इस पॉइंट को रखिए, तो क्या आएगा a अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी, इसका मॉड लेते हैं और डिवाइड बाई x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट, तो ये फॉर्मूला भी साथ में लगेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें, है ना। तो जिन बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं पता था वो ध्यान से देख लीजिए, अगर एक पॉइंट पड़ा है और एक लाइन पड़ी है तो उसी पॉइंट को लाइन में रख दीजिए,
और x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट ले लीजिए, यही क्या होगा दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये निकालना पड़ेगा। लेकिन सर ये पॉइंट तो है ही नहीं अपने पास, यहाँ पंगा पड़ेगा, ये पॉइंट नहीं अपने पास। लेकिन आप खुद देखिए, मैं एक काम करता हूं, देखिए रंगों का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट खींच रहा हूं, इस पॉइंट पर देखिए ये टेंजेंट है और ये दी हुई लाइन है ना। अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो ही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देख लीजिए आप चाहे, है ना। तो यानी कि ये निकालना है मुझे डी। तो सर ये तो बहुत आसान है, फिर इस कर्व को डिफरेंशिएट कर दो, इसका स्लोप निकल जाएगा। हाँ, और ये लाइन दे रखी है, लाइन दे रखी है, इसका स्लोप भी निकल जाएगा। और दोनों स्लोप क्या होंगे, अगर दोनों लाइनें पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, एक जैसा। क्या होगा, एक जैसा। तो बहुत ही सिंपलीफाई हो गया है ये अभी, है ना। तो मतलब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया अब। सर कैसे हो गया आसान, अरे देखिए ना, सबसे पहले लाइन का स्लोप बाई निकाला है ना आपने, डी बाई बाई डी एक्स निकाली, डी वाई अपॉन डी एक्स, इस लाइन का स्लोप लिख देता हूं मैं आपके लिए, लाइन का स्लोप। ओके, क्या हो जाएगा, y 1 की 0, x की 1, तो यानी कि कितना आ गया 1। तो लाइन का स्लोप क्या आ गया, स्लोप ऑफ लाइन कितना आगे निकल के 1, है ना। ये बात होगी पहली खत्म। दूसरी बात, ये कर्व दिया है, कर्व को डिफरेंशिएट करो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कर दीजिए, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा बताइए, 1 अपॉन 2y, है ना। और ये किसका स्लोप है, ये कर्व का स्लोप है, स्लोप ऑफ कर्व का क्या है, स्लोप ये है। तो मुझे पता है कि मैंने देखो इस पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों क्या है, पैरेलल, तो दोनों को क्या कर दूंगा, बराबर कर दीजिए बराबर। तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज ये स्लोप और ये स्लोप आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अरे हाँ सर, y की वैल्यू आ गई 1/2। जैसे y की वैल्यू 1/2 आई, आप इधर रखिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। तो पॉइंट निकल के आ गया अपने पास, पॉइंट निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया 1/4 1/2। बस, अब आपको ये लाइन की इक्वेशन पता है, देखिए क्या है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ये पॉइंट भी पता है, पॉइंट मिल गया 1/4 1/2। इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। देखिए अभी निकालते हैं, देखिए पहले जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है भाई, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए लाइन की इक्वेशन, क्या है भाई, देखिए हमारे पास क्या थी वो, देखिए y माइनस एक्स, या इसको ऐसा -1 इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख लो, इसके x कोफिशिएंट को पॉजिटिव कर दो तो क्या जाएगा, देखिए x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा 0। ओके, ये हो गई आपकी लाइन की इक्वेशन। और पॉइंट क्या आ गया आपके पास 1/4 1/2। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस क्या हो जाएगा डी बताइए। हाँ, इस पॉइंट को इस लाइन में रखिए तो क्या आएगा 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 का मॉड डिवाइड बाई एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट। ठीक है, कर लीजिए इसको, आगे करिए, इसको सॉल्व कितना हो जाएगा, इधर आधा बच गया, आधा 1/4, है ना। तो कितना हो जाएगा ये बताइए, हाँ कितना हो जाएगा, देखिए अरे करिए सॉल्व, ठीक है 1/4 और ये आधा गया तो कितना हो गया 1/2, इधर आधा बच गया और इधर कितना हो गया √2 डिस्टेंस और इसका मॉड। हालांकि ये मॉड पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉड खोलने में आपको कोई भी दिक्कत है नहीं हो जाएगी। ये 4 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 3/4 अपॉन कितना हो गया √2। ये पॉजिटिव है तो मॉड हट गया आपके पास, तो कितना आ गया ये 3/4 √2। रैशनलाइज कर दीजिए, √2 अपॉन √2, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में रूट पसंद नहीं है। तो कितना हो जाएगा 3√2 डिवाइड बाई 8। तो आंसर आ गया आपके पास 3√2 डिवाइड बाई 8। देखिए कोई और ऑप्शन, यस ऑप्शन ए, आज भाई ए वाला बहुत काम चल रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अभी आपको ये मैंने नॉर्मल और टेंजेंट के सवाल करा दिए हैं, ठीक है भाई। तो ये अलग अलग तरह के सवाल मैंने आपको कराए हैं। तो अब हम अगला टॉपिक लेंगे, इसके बहुत सारे सवाल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे भाई, है ना। ये आप ध्यान रखिए बात, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये वेटेज वाला टॉपिक है ये भी, है ना। किसके बाद अपना रेट मेजर के बाद, ठीक है, तो ध्यान रखिए। अगला है अप्रोक्सीमेशन। हालांकि इसके ऊपर सवाल न के बराबर आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये अप्रोक्सीमेशन कैसे होता है। अप्रोक्सीमेशन के लिए ये सब भूल जाइए आप लोग बस इसको याद रखिए, इसको
ठीक है भाई, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ए। सवाल देखो, सवालों से ज्यादा समझ आता है ना। देखिए इसको लिख लेता हूं मैं इधर, क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू, इसके बराबर था भाई, देखिए एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए। देखिए इसका इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए इसका इस्तेमाल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे यहाँ पे देखिए, जब भी आपको ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है ना, तो आप फंक्शन जैसी शक्ल का है वैसी शक्ल का आप फंक्शन मानिए। लेट y इज इक्वल टू, देखिए कैसा है, रूट एक्स जैसा है ना, तो इसको क्या मान लीजिए, रूट एक्स, है ना। लेकिन यहाँ पे x जो है ना वो क्या है, 64.1 है ना। तो मैं क्या मान लेता हूँ इसको, देखिए आप इसको क्या करिए, किस में तोड़िए आप इसको, जैसे ये इंटीजर है ना और ये डेसिमल वाला अलग से, ऐसा ऐसा आप इसको तोड़िए, ठीक है भाई। तो जैसे ये हो गया आपके पास काम, है ना। तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू ए प्लस एच, ए की वैल्यू कितनी आ गई है 64, h की वैल्यू कितनी आ गई है 0.1, ठीक है। अब इसको करने में ध्यान रखिए, जैसा फंक्शन है वैसी शक्ल का बनाइए इसको, तो क्या हो जाएगा बताइए, y इज इक्वल टू रूट एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, मतलब इसको आप एफ ऑफ एक्स भी मान सकते हैं, जैसे अगर आप इसको थोड़ा फॉर्मूले के हिसाब से देखें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर y मानेंगे। लेकिन आपको पता है कि y ही एफ एक्स होता है, ठीक है भाई। तो एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स मान लिया मैंने। अब करिए जरा इसका डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब क्या चाहिए आपको, a आपको मिल चुका है, h आपको मिल चुका है, फॉर्मूले के हिसाब से देखिए आपको एफ ऑफ ए चाहिए, तो एफ ऑफ ए बताइए क्या होएगा, रूट 64, तो कितना हो जाएगा 8। और एफ ऑफ एफ डैश ए चाहिए, एफ डैश ए, तो कितना हो जाएगा 1/2, और साथ में क्या हो जाएगा, x कितना है भाई इधर 64, कितना है 64, तो कितना हो जाएगा ये 8 1/16, यानी कि 1/16 मतलब 0.1000625, कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, है ना, 100 और 4 0, हाँ यस यही बनेगा, ओके। तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है आपके पास, एफ ऑफ ए है, एफ डैश है, ए है, एच है, ए है, सब कुछ है। तो अब आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। अभी इसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा, देखो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर है, एफ ऑफ ए कितना है बताइए 8 प्लस एच कितना है 0.1 इंटू एफ डैश ए कितना है, एफ डैश ए कितना है भाई बताइए 0.0625, है ना। और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 8 प्लस 0.00625, तो कितना हो गया ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8.00625। ओके, तो इस तरह से आप अप्रोक्सीमेशन का सवाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक सवाल और है, ये tan इनवर्स 0.99। तो आप देखिए इसके नजदीक इंटीजर वैल्यू क्या है 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, और h की वैल्यू कितनी आएगी देखिए माइनस का 0.01। तो आगे आप इस सवाल को खुद करेंगे, तो ये सवाल आपके लिए क्या है, होमवर्क के लिए, ठीक है भाई। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज थोड़ा सा चैनल को ऐसा इसे थोड़ा सा ऐसा टच कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।